आज मैं देने जा रही हूँ कच्चे कबाब के कीमे की ऐसी रेसिपी जिससे ना तो आपके कबाब टूटेंगे ना ही सख्त बनेंगे। मैं डालूँगी कुछ ऐसे ख़ास इंग्रेडिएंट्स जिसकी वजह से ये कबाब बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और जूसी बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। स्टार्ट करते हैं आज की स्पेशल रेसिपी। कीमे के कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी गोश्त लिया था, जिसको वॉश करने के बाद अच्छी तरीके से इसका पानी ड्रेन कर दिया और फिर इसका कीमा कर लिया। इस गोश्त में मैंने 20% फ़ैट रखा है, जिससे हमारे कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। अब सारे कीमे को चॉपर के अंदर डाल देंगे। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप लोग सिल के ऊपर भी इसको पीस सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लहसुन के जवे 6 से 7 अदद। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा डालूँगी इसके अंदर। 7 अदद हरी मिर्चें डाल दूँगी और थोड़ा सा इसमें पुदीना डाल देंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और 2 अदद डबल रोटी के पीस डाल दूँगी, जिससे इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी। थोड़ा सा भी अगर पानी होगा कीमे के अंदर तो वो इससे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद चॉपर को थोड़ा सा चला लेंगे। अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून ही इसमें नमक शामिल किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून ही चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे, यानी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। आप यहाँ पर इमली के पल्प का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च पाउडर जाएगा। कबाबों को जूसी और बिल्कुल ही सॉफ्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैं मीठे सोडे का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मीठा सोडा शामिल कर देंगे और 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे। सब चीज़ें शामिल करने के बाद चॉपर को अच्छी तरीके से चला लेंगे। यहाँ पर चॉपर को मैंने 4 से 5 मिनट के लिए चलाया था, ताकि हमें बहुत अच्छा सा स्मूथ सा एक बैटर मिल जाए। और ये देखिए कितना सॉफ्ट सा कीमा रेडी हो चुका है। अब इसको मज़ीद मज़ेदार करने के लिए 1 बड़े साइज़ की प्याज इसमें शामिल कर देंगे, जिसको मैंने चॉप कर लिया था। 1 अदद लेमन का जूस भी इसमें शामिल कर दूंगी। इसकी बाइंडिंग को मज़ीद परफेक्ट करने के लिए 2 टेबलस्पून आटा शामिल कर दूंगी। सारे इंग्रेडिएंट्स को शामिल करने के बाद इसको इस तरीके से गूँधेंगे जैसे कि आटा गूँधते हैं। यहाँ पर चाहें तो कीमे को आधे घंटे के लिए रेस्ट दे सकते हैं, इससे कीमा और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। यहाँ पर कीमे का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और उसको गोल कर लेंगे। इसके बाद हथेली पे रखकर इसको अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे। साइज़ में ये कबाब थोड़े से पतले बनते हैं, क्योंकि जब इसको हम ऑयल के अंदर डालते हैं तो ये श्रिंक हो जाते हैं, यानी सिकुड़ जाते हैं। तो इसलिए इसको फैलाते हुए पतला कर लेंगे और इसी तरीके से बाकी भी मैं कबाब रेडी कर लूँगी। कबाबों को फ्राई करने के लिए पैन के अंदर मैंने ऑयल शामिल कर दिया था। जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें कबाब शामिल कर देंगे। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, वरना कबाब हमारे बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्चे रहेंगे। तो लो फ्लेम के ऊपर इसको पकाएंगे। जब ये एक साइड से पक जाएंगे तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे और इस तरह से बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट कच्चे कीमे के कबाब रेडी हो जाएंगे। बकरा ईद स्पेशल की ऐसी बहुत सारी मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।